एहतसाब की जानिब पहला कदम। अमरीका में साबिक तालिब इल्म महमूद खलील का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ $2 करोड़ हर्जाने का दावा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ट्रंप इंतजामिया ने साख को ख़राब किया, बदनीयती से मुकदमा चलाया और गैर कानूनी तौर पर कैद रखा। महमूद खलील ने कहा कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का एहतसाब होना चाहिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बसों से उतार कर बेदर्दी से शहीद होने वालों की मैयतें आबाई इलाकों में रवाना। सर ढाका में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले साबिर हुसैन का ताल्लुक कामुकी गुजरांवाला, मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक डीजी खान गुलाम का ताल्लुक खानेवाल, मोहम्मद जुनैद का ताल्लुक लाहौर, मोहम्मद बिलाल का ताल्लुक अटक और बिलाल का ताल्लुक गुजरात से था। बिलावल गांव दीरोवाल का रिहायशी था जो दुबई से छुट्टी पर आया और कोयटा में अपने दोस्तों को मिलने गया था। मुजफ्फरगढ़ कुरैशी चौक के मकतूल आसिफ की 3 माह कबल ही शादी हुई थी। आसिफ निजी कंपनी में नौकरी के लिए बलूचिस्तान गया था। खानेवाल का सिपाही गुलाम सईद का बेटा छुट्टी पर बीमार वालिद की आयादत के लिए आया था। दुनियापुर में बाप के जनाजे को कांधा देने के लिए आने वाले 2 भाई जाबिर और उस्मान को घर की खवातीन और बच्चों के सामने दहशतगर्दों ने बस से उतारा और पहाड़ों पर ले जाकर कत्ल कर दिया। सिक्योरिटी खदशात, पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत ना भेजने का फैसला। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासत से बालातर रखा। अफसोस, भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ा बनाया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है और भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें पाकिस्तानी हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रही हैं। भारत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास। ACC सालाना इजलास की मुखालफत में भारत खुलकर सामने आने लगा। ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकूमत और भारतीय बोर्ड ने रुकन ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत ना करने के लिए पुरकशिश ऑफर्स। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की हिमायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा, रुकन ममालिक की अक्सरियत ढाका में इजलास चाहती है। सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को इजलास तलब कर रखा है। रुकन ममालिक इजलास के लिए 23 जुलाई को ढाका में इकट्ठा होंगे। शायकीन हॉकी भी भारत के खिलाफ फट पड़े। शायकीन का कहना है कि भारत में पाकिस्तान हॉकी टीम को सिक्योरिटी खदशात हैं। पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत नहीं जाना चाहिए। वो हमारे पाकिस्तान मुल्क में नहीं आए तो हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ पे हमारे भी प्लेयर्स को सिक्योरिटी इशू हो सकता है, खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी है, वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे प्लेयरों के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा टूर्नामेंट हम क्रिएट करते हैं तो भारत उसमें लाजमी इस तरह के न्यूट्रल मेन्यू करवाता है ना। तो हमें भी चाहिए कि हमें जो हॉकी का टूर्नामेंट वहाँ जाके नहीं खेलना चाहिए। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, जैसे कि जंग भी शुरू होने वाली थी, तो इस मौक़िफ़ से मेरा यही ख्याल है कि उनको बिल्कुल भी शिरकत नहीं करनी चाहिए। अदाकारा और मॉडल हुमैरा की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ, जिस्म पर तशद्दुद के आसार नहीं। मौत की असल वजह लेबॉरेटरी और केमिकल नताज के बाद बताई जाएगी। तहकीकात में नया पहलू भी सामने आ गया। अदाकारा ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में FIA से राबता किया था और फ़ोन हैक होने और धमकियों के हवाले से शिकायत की थी। लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में हुमैरा की तदफीन कर दी गई। तानहा बगदादी लियारी पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। इमारत के खस्ता हाल होने का SPCA को इल्म था। अफसरान ने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया, जिससे इमारत ज़मीन बोस हुई। रिपोर्ट में इंकशाफ, SPCA के 6 डायरेक्टर्स, बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया गया। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने 9 मुल्ज़िमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, मौलाना साहब से हमारा ताल्लुक पुराना है, हमारे जितने मेंबर्स हैं उतनी सीटें होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी जनरल और खवातीन की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है। KP असम्बली में 30 MPAs आज़ाद हो चुके। नंबर्स पूरे होने पर तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार है।